को प्रणाम, मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने बीएनएन बेसिक के कोर्स की सीरीज शुरू की हुई है, जहाँ पे आपको सारा एक ही जगह पे सारा बीएनएन का मटेरियल मिलेगा। तो इसके अंदर हमने योगा शुरू किए हैं, जुपिटर के योगास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कुछ सन योगा लेंगे, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक मिनिस्टर योगा है, वो भी आपको आज बताया जाएगा। तो इसके अंदर वो हमने बताया 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 के एस्पेक्ट किसी भी प्लेनेट से लेते हैं। राहु केतु के केस में 2, 6, 10, 1, 5, 9, 2, 6, 10 के एस्पेक्ट से लेते हैं। इसमें हम सन के दो कॉम्बिनेशन आज लेने लगे हैं इस लेक्चर में। पहला कॉम्बिनेशन सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन। सन फादर होता है, बुध बुद्धि है, तो पिता बुद्धिमान होते हैं और बड़ी हस्तियों से परिचित होते हैं। बुध बिजनेस का भी कारक है, बिजनेसमैन हो सकते हैं पिताजी। जातक फलता फूलता भी रहेगा, व्यवसाय में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, लोकप्रिय व्यवसायी या बुद्धिमान राजनीतिज्ञ होगा। पारंपरिक ज्योतिष में इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। यदि बुध का सूर्य के साथ संयोग हो तो यह योग बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है। इस योग के जन्म लेने के लिए बुध को 10 डिग्री के बीच बीच होना चाहिए सूर्य के साथ। जातक अत्यधिक बुद्धिमान, किसी भी कार्य में निपुण, अच्छी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सम्मान वाला और सभी सुखों से घिरा रहता है। सन प्लस मरकरी में हमने क्या बताया? फादर इज इंटेलिजेंट and is acquainted with the big personality and highly educated and popular people. Father may be a businessman. The native will also flourish and get name and fame in the business or politics. Native will be either popular or successful businessman or intelligent politician. According to traditional astrology, this conjunction is called the Buddha Aditya Yoga. If Mercury combines with the Sun, this combination goes under the name of Buddha Aditya Yoga. But Mercury should be within 10 degree to the Sun. Native is highly intelligent, skillful in any work, good reputation and personal respect and surrounded by all comforts and happiness. जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट योग है, जिसको मंत्री योगा कहा जाता है। बहुत से लोग आपके पास जब पत्री दिखाने आते हैं तो आप इसको देख के बता सकते हैं। सन प्लस केतु, केतु के केस में हमने बताया था कि 1, 5, 9, 2, 6, 10 लेना है। तो इसको ध्वज कीर्ति योगा कहा जाता है, रॉयल फ्लैग योगा कहा जाता है, महाकीर्ति योगा कहा जाता है। नेटिव विल गेट बिग नेम एंड फेम। Wherever he works, he will be held in high esteem. He will get royal flavor. पॉलिटिक्स के अंदर भी सक्सीड होगा। इट इज ए गुड योगा फॉर पॉलिटिक्स। इसको मिनिस्टर योगा भी कहा जाता है। पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर बनते हैं उनमें ये योगा होता है। द नेटिव विल हाई लेवल ऑफ पोजीशन इन द पॉलिटिक्स। नेटिव कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जजेस, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स will have this yoga. This may create difficulties and struggle for father. Native may have dispute with his father. It will give right eye or heart related problem. Maternal grandfather might be a popular person, government job holder or politician. Maternal grandfather might have died of the heartache. तो सूर्य केतु को क्या है? ध्वज कीर्ति योगा कहा जाता है। प्रसिद्धि मिलेगी जातक को, जहां भी काम करेगा उच्च सम्मान दिया जाएगा, राजनीति में सफल होते हैं ऐसे योग। मंत्री योग भी कहा जाता है, राजनेता मंत्री बनते हैं। जातक को सरकार या सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। तो हमने सन के योगा कवर करे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट योगा थे। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट योगास करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।